अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुके, इसे ज़रा गौर से सुने और नियत के सवाब के लिए ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि रोज़ेदार के मुंह से खुशबू अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन मुस्क की खुशबू से भी ज़्यादा बुकत वाली होगी। इसके मुंह से जो खुशबू आती है, क़यामत में मुस्क पीछे रह जाएगा। और रब के बारगाह में सिर्फ रोज़ेदार के मुंह से अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी अपने मनसब का ख्याल होगा कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं रोज़ेदार हूँ। रोज़ा इतना बड़ा अमल है कि इंसान को फ़ायदा पहुँचाने वाला है कि इस जैसा दूसरा कोई अमल नहीं है। हदीस में हमारे नबी ने कहा है कि रोज़ा इतनी बड़ी शहादत है कि इसमें सिर्फ अल्लाह के हुक्म पे चलना होता है, अल्लाह के हुक्म में खाना पीना होता है। जिस वक्त उसने खाने से रोक दिया उस वक्त रुक जाना है, और जिस वक्त खाने का इजाज़त दी उस वक्त खा लेना है। लेकिन नफ़ा इतना होगा कि हुजूर फरमाते हैं कि इस जैसा दूसरा कोई अमल नहीं है, इतना फ़ायदेमंद काम है। हमारे नबी फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है। किस लिए? क्योंकि रमज़ान उल मुबारक आने वाली होती है। सारा साल जन्नत सजाई जाती है, उसको तैयार किया जाता है, उसको महकाना शुरू कर दिया जाता है। रमज़ान की शहादत अफरोज़ घड़ियों के लिए, उन मुक़द्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमज़ान सफ़ायगिन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजा दिया जाता है। रमज़ान आता है तो करीम के करीम फ़ैसले हो जाते हैं। एक करीमाना फ़ैसला होता है कि दोज़ख का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। ये बात याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है, उन्हें बिल्कुल कैद कर देता है। फरमाया रमज़ान आ रहा है, मेरे बंदों को अपनी बख्शिश कराना है, सबको मेरी इबादत करनी है, रोज़े रखने हैं, उन्हें आकर के अल्लाह के हुजूर से माफ़ी मांगनी है और रमज़ान के हर रात में 70 हज़ार तस्बीह पढ़ना है, अपनी बख्शिश कराना है, गुनाहों की माफ़ी मांगना है। अगर आप सब रमज़ान में भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, दुआ नहीं करेंगे, अपनी गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ आपकी एक बहाना होगा, क्योंकि आप सब यह नहीं कह सकते कि शैतान ने ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से हम सब रोज़ा नहीं रख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहे हैं। जी नहीं, रमज़ान में अल्लाह शैतान को कैद कर लेते हैं, जिगर लेते हैं। ये सिर्फ आप सब का बहाना है। रमज़ान में जो इस्तग़फ़ार की कसरत करे, कुछ गलतियाँ ना हम करना नहीं चाहते, हमसे हो जाती है। कुछ गलतियाँ ऐसी है कि हम बड़ी बड़ी कर चुके हैं, हमें याद ही नहीं, भूल गए। कुछ खताएँ हमसे ऐसी भी हो गई है, हमें समझ ही नहीं आती कि यह क्या हो रहा है और इतनी बड़ी है। रमज़ान का महीना है अपने रब से माफ़ी मांगने का महीना, उससे तौफ़ीक मांगने का महीना, उसके नज़दीक होने का महीना। नेकी पे इस्तिक़ामत के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है, गुनाह छोड़ने के लिए भी सब्र की ज़रूरत होती है। अब हर चीज़ में अगर अल्लाह की राज़ी के लिए अगर सब्र कर रहे हैं तो यह भी एक सब्र है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ेदार को सब्र करना है और रोज़े में तुम्हें झूठ, गाली, चुगली ये सब नहीं करना। और अगर कोई भी तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, बेहुदा बात करे तो तुम्हें क्या कहना है? इन्नी साइमु मरितैन, आपको 2 मरतबा कहना है मैं रोज़ेदार हूँ। और अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, बेहुदा बात करे तो तुम्हें क्या कहना है? इन्नी साइमु मरितैन, आपको 2 मरतबा कहना है मैं रोज़ेदार हूँ। कोई झगड़ा करना चाहे, कोई गाली देना चाहे, कोई गलत बातें बोल दे तो कहना इन्नी साइबुन, मैं रोज़ेदार हूँ। यह वजीफ़ा याद कर ले, यह वजीफ़ा है पूरे रमज़ान का। ये बुखारी में हुजूर ने बताई है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहना है इस वजीफ़ा को। रोज़ा रखे हैं तो इसकी हिफाजत करें। अगर आप रोज़ा रखकर झूठ, गिबत, चुगली से सब करेंगे तो आपका रोज़ा सिर्फ एक भूख प्यास की रह जाएगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान गमखारी का महीना है। आपको पता है कि जो बंदा रोज़ा नहीं रखता, किसी मजबूरी में, किसी बीमारी में, तो कुरान मस्जिद में क्या कहा है कि वो इस मिस्कीन को खाना खिलाए, रोज़े का फ़िदिया, या कि वह अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो मिस्कीन की खिदमत करे। अगर किसी ने रोज़ा तोड़ दिया रमज़ान का तो 60 रोज़ा रखे। कफ़ारे में 60 नहीं रख सकते तो 60 मिस्कीन को खाना खिलाए।
تو بار بار روزہ میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کرانے والے کا بخشش بھی فرما دیں گے، اور پھر جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا اجر افطار کرانے والوں کو ملے گا۔ ایک بات یہ ضرور یاد رکھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے ایمان اور اہتمام سے نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا کہ یا اللہ یا غفور الرحیم، میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے روک کر رکھا، اور رمضان کہے گا یا اللہ یا غفور الرحیم، میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے روک کر رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو میں اسے نیند سے روک کر رکھا۔ ایک بات آخری میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سب سے اسلام سے باعث کی اجازت دیتا ہے، نمائش کی اجازت نہیں دیتا۔ نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دے جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ میری ویڈیو ہے، پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اس کے بارے میں دوسروں کو بھی پتہ چلے اور آپ لوگ کو اس کی نیکی ملے اور ثواب بھی ملے۔